दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में एमसीडी वार्ड परिसीमन ड्राफ्ट की खामियों को लेकर मुस्लिम मतदाताओं पर पहुंचने की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं इसी को लेकर दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से की खास बातचीत। 2 अक्टूबर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन करने जा रही है। इसी पर मेरे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी। चौधरी जी, ये दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की खास वजह क्या है? देखिए, रीजन तो बहुत सारे हैं। मुझे लगता है राहुल जी की यात्रा सबसे बड़ा उदाहरण है। ये रीजन को जो आप जानना चाहते हैं, लोगों के मन में भेदभाव कई तरह के। महंगाई से जो लोग परेशान हैं, कुछ लोगों पे इसका असर नहीं है, कुछ पे नहीं है, कुछ पे है, जिनके हैं वो परेशान है। रोजगार एक बड़ा विषय, रोजगार नहीं है तो महंगाई और सताती है। भविष्य की सुरक्षा है, आपसी भेदभाव है, आपसी भाईचारे पे हो रहे कुठाराघात की बात हो या अन्य कपड़ों से पहचान हो, खाने से पहचान हो, और वो ऐसे जो शायद इस देश से, इस मुल्क से जो विषय संबंधित भी नहीं, उन विषय को उठाए जाते हैं। किसानों का विषय आपने देखा किस तरह से लोग परेशान थे। तो 8 सालों से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखें, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं एक वर्ग और एक धर्म ऐसे जो लोग हैं जो शायद इनसे संतुष्ट नहीं है, उनकी आवाज़ राहुल जी बन के सड़कों में हैं और भारत जोड़ो के नारे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन एक वर्तमान में एक उदाहरण आया है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने थे, चुनाव को साजिशन टाला गया। भाजपा अपनी हार टालने के लिए जो है परिसीमन पे आ जाती है, सीटें घटा देती है, स्वाभाविक है, तभी चुनाव टल सकते हैं। लेकिन जो परिसीमन का ड्राफ्ट आया पूरी तरह से नागपुर और झंडेवालान होते हुए आरएसएस के कार्यालय से दिल्ली की जनता के बीच में आता है, जिसका समर्थन अरविंद भी कर रहे हैं। हमने 3-4 मुख्य बिंदु, हमने कहा कि एक तो अंतर है पॉपुलेशन का, ये कैसे हो सकता है 93,000 पे एक वार्ड है और एक 35,000 पे, ठीक है सर। दूसरा हमने कहा कि एक विधानसभा में पॉपुलेशन 2,32,000 से ज़्यादा है, वहाँ आप 3 वार्ड कर रहे हैं, और एक विधानसभा में 2,20,000 से कम है, वहाँ 4 वार्ड कर रहे हैं। ये कैसे न्याय संगत हो सकता है? एक नेचुरल बाउंड्री हमने कहा, जैसे सड़क है, कोई नदी है, नाला है, कोई पार्क है, क्या कोई फ्लाईओवर, इस तरह की जो नेचुरल बाउंड्री है उसको ध्यान में रखेंगे। आपने कहा नियम बनाए, आपने वो भी तोड़ दिया। टापू से उठा के कुछ वार्ड और कुछ बूथ को उठा करके आप डाल रहे हैं। सो इस निर्णयों में सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित हुआ है और कोई साजिश है तो वो ये वर्ग के साथ हुई है। इसीलिए हमने नारा दिया है, हमने लिखित रूप में अपने ऑब्जेक्शन दिए हैं, और इसीलिए हम दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन करें, क्योंकि साजिशन भाजपा अपनी हार टालने के लिए इस वर्ग की जो ताकत है उसको बिखेरना चाहती है, या वो वर्ग जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो संतुष्ट नहीं है, जो अपना हक मांगते हैं। मैं एक बात और बता दूं, बीजेपी गलतफहमी में है। जिन वार्ड को ये अपना सोच के कर रहे हैं वहाँ पे भी युवा रहता है, वो सवाल पूछेगा कि मेरा रोजगार का क्या हुआ। आज महंगाई में भी मध्य वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ दी है, लेकिन जो साजिश की जाती है पोलराइज करने की, वो इस परिश्रम में दिखती है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। इसीलिए कल ये हम महात्मा गांधी जी की जो हमारे इस मुल्क के आदर्श हैं, उनकी जयंती पर कल हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के तमाम लोग हैं, नेता लोग हैं, पॉलिटिकल या धार्मिक संस्था के लोग हैं, या अन्य जो लोग समाज में अपनी भूमिका अदा करते हैं, जो दिल्ली से प्रेम करते हैं, उनको हमने बुलाया और कल सम्मेलन में बातचीत की जाएगी। 8 सालों में क्या इस मुल्क में हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली के अधिकार क्या हैं, और जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों को सरकार के सामने रखेंगे और कांग्रेस पार्टी उस पर अमल करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, परिसीमन पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी को कैसे आप देखते हैं? कहा जो संघ का जो भाजपा का परिसीमन है, अरविंद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अन्यथा जो हमने बातें की उसमें से सिर्फ एक बिंदु पर वो कहते हैं, मैंने उनके प्रवक्ता का बयान सुना जिसमें कह रहे हैं कि जी संख्या अंतर है, उसको ठीक कर लें। दूसरा कहते हैं टापू बना दिए, उसको ठीक कर लें। लेकिन अल्पसंख्यक दलितों के खिलाफ जो इसमें साजिश है, उस पर अभी तक अरविंद की चुप्पी है। क्यों चुप्पी है? ये चुप्पी आज से नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, अरविंद पूरी तरह से बदल चुके हैं, अपनी सत्ता पाने के लिए और संघ के इशारे पे नाचने का काम कर रहे हैं। ये पूरी तरह से साबित हो गया। भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी नजर आ रही है। दिल्ली का सौहार्द मोहब्बत बिगड़ी, दंगे हुए, अरविंद छुप के घर में बैठ गए। आज तक लोग परेशान हैं, कई तरह के अधिकार, राशन कार्ड नहीं मिले, राजीव रत्न आवासीय योजना का हक नहीं मिल पाया जो गरीबों का इसी वर्ग का था। तो कौन करेगा, कौन देखेगा? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। तो अरविंद पूरी तरह से संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं। छोटी पैंट और बड़ी पैंट का अंतर तो हो सकता है, लेकिन बात एक ही कलर खाकी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली।